परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में बहुत सारे मंत्र प्राप्त होते हैं। आज समाज में ईश्वर भक्ति करने के लोगों के अपने अलग अलग तरीके हैं। जितने भी मत पंथ संप्रदाय समाज में चल रहे हैं, सबका अपना अलग ही तरीका है। मुसलमानों का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, जैनी लोगों का अलग है, और हमारे पौराणिक भाई बंधुओं का अलग है, और आर्य समाजियों का अपना अलग है। बहुत सारे तरीके हो गए, नहीं हो गए? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बताओ सबसे बेस्ट तरीका किसका है जी? हमारा, क्योंकि हमारे समाजी मुसलमानों से पूछो, वो कहते हैं हमारा सबसे अच्छा है, क्रिश्चियन कहते हैं हमारा सबसे अच्छा है, और हम कहते हैं हमारा सबसे अच्छा है। तो निर्णय कैसे हो कि किसका तरीका अच्छा है? तो वेद तो सर्वमान्य है। वेद दुनिया की लाइब्रेरी के अंदर आज भी हम इस बात को नहीं कहते, बल्कि पाश्चात्य जगत के लोग इस बात को कहते हैं कि सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है। कुरान भी, वो मुसलमानी भी इस बात को मानता है, ईसाई भी मानता है, दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है वेद। तो वेद प्रमाण है। तो हम वेद से पूछते हैं कि भगवान की भक्ति करने का कौन सा तरीका सही है। तो वेद क्या बता रहा है? तो वेद का बड़ा प्यारा सा मंत्र है, हमारे यहाँ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में जो पहला सूक्त है वो अग्नि सूक्त है। पहला मंत्र कौन सा? अग्निमिरे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम। हाँ, तो ये अग्नि शब्द से ऋग्वेद की जो है प्रारंभ किया गया। तो इसी में अग्नि सूक्त में एक मंत्र प्राप्त होता है जो हमको ईश्वर के बारे में बताता है कि ईश्वर की उपासना कैसे करें और क्यों करें। तो मंत्र आप सभी को याद हो सकता है, आप सभी पुराने आर्य लोग हैं, स्वाध्यायशील लोग हैं, सबको याद होगा। उपत्वाग्ने देवे देवे दोसा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत ए बसे। ये मंत्र हमारी उपासना से संबंधित सभी उलझनों को सुलझा देता है। इसमें कहा उपत्वा अग्ने, अग्नि यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। वैसे इसको भी हम अग्नि कहते हैं, ये जड़ अग्नि है, ये जड़ अग्नि है, लेकिन संबोधन हमेशा चेतन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो अग्नि शब्द संबोधनांत है, तो यहाँ पर अग्नि यानी परमपिता परमात्मा। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ रहे हैं। उपत्वा अग्ने एमसि, हे प्रभु हम आपको प्राप्त हो रहे हैं। क्यों प्राप्त हो रहे हैं? एक मेरा आप लोगों से प्रश्न है। आप लोग सभी विद्वानों को सुनते हैं, विद्वान संत महात्मा योगी यति सभी एक ही उपदेश करते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, है ना? सभी कहते हैं इस बात को। आखिर क्यों करनी चाहिए? ईश्वर को जीवन में मानना क्यों जरूरी है? क्या बिना ईश्वर के माने हमारा जीवन नहीं चल सकता? आवश्यकता क्या है ईश्वर की? जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो भी संसार में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? वो भी जी रहे हैं। तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या पड़ गई? बड़ा लॉजिक है इसमें। आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, चिंतन कीजिए। आजकल लोग परमात्मा को किस लिए मान रहे हैं? इसलिए उनका कारोबार, व्यापार, घर परिवार ठीक ठाक चलता रहे। डर करके लोग ईश्वर को मान रहे हैं। लोग ये समझते हैं मंदिर में जा रहे हैं तो प्रभु मेरी फैक्ट्री अच्छी चलती रहे, मेरे बच्चों पर कृपा बनी रहे, मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, हैं, नौकरी लग जाए। तो क्या जो मंदिर में जा रहे हैं उन्हीं के बच्चों की नौकरियां लग रही हैं? जो मंदिर में नहीं जा रहे उनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही क्या? उनकी भी लगती है। तो क्या शादी केवल उन्हीं की होती है जो मंदिर में जाते हैं? बिना मंदिर में जाने वालों की भी शादी होती है। आप कोठी बंगले गाड़ी घोड़े के लिए भगवान को भजते हैं, मंदिर में जाकर के कामना करते हैं प्रभु मुझको गाड़ी मिल जाए, कोठी बन जाए। तो कोठी बंगले तो उन लोगों के पास में भी है जो ईश्वर को रोज गाली देते हैं, नहीं मानते, उनके पास में भी है या नहीं? चीन कम्युनिस्ट लोगों का देश है, लेकिन चीन के लोग कितने संपन्न हैं? आपसे ज्यादा संपन्न है वो लोग। तो अगर हम इन्हीं सारी चीजों के लिए भगवान को भज रहे हैं तो इनका कोई औचित्य नहीं है, फिर तो भक्ति आपकी बेकार है। भगवान को किस लिए माना जाए? हाँ, माता जी ने गंभीर बात कह दी, लेकिन मैं सरल कर रहा हूं बात को। अपने अंतःकरण की शुद्धि का विकल्प केवल परमात्मा है।
परमात्मा के बिना माने अंतःकरण की पवित्रता कभी हो ही नहीं सकती। लोगों के पास में बिना परमात्मा को जाने माने धन संपत्ति बहुत एकत्रित हो सकती है, राजा बन सकते हैं, सत्ताएं स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए चीन बहुत बड़ा देश है, संपन्न देश है, लेकिन उनकी दृष्टि में धर्म कर्म कुछ भी नहीं है। वो दुनिया को मारना चाहते हैं। कोरोना जैसा भयंकर वायरस राक्षसों ने बनाया कि धरती को समाप्त कर देंगे, पूरी धरती पर अपना राज्य करेंगे। आप एक चींटी भी यदि आपके पैर से दब करके मर जाए तो आपको ग्लानि होती है, कष्ट होता है नहीं होता? और वो लोग कोई गाय को, कोई बकरे को, कोई भैंसे को काट करके खा रहे हैं। अंतःकरण इतना मलिन हो गया, इतना अपवित्र हो गया कि उनके अंदर ये फीलिंग खत्म हो चुकी है। तो परमात्मा की भक्ति करने का जो है कारण है, सबसे बड़ा कारण वो अपने अंतःकरण की पवित्रता। यदि आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो आपको परमात्मा को मानना ही पड़ेगा। बिना परमात्मा को जाने, बिना परमात्मा को माने कभी भी व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो ही नहीं सकता है उसकी सन्निधि में, क्योंकि वो समझता है कि मेरे ऊपर एक सुप्रीम पावर है जिससे मैं कभी बच नहीं सकता, जो निरीक्षण हर क्षण मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। मैं दुनिया में कोई भी अवैधानिक कर्म करूंगा, अनैतिक कर्म करूंगा तो संसार में पावरफुल हूं, संसार का लोग तो मुझे दंड नहीं दे सकते, लेकिन परमात्मा तो देगा। अच्छा, कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है, किस लिए करता है? उसको यही तो भय है कि भैया गलत कर्म करूंगा तो दंड मिलेगा। और दंड देने वाला कौन है? अपने आप तो कोई दंड लेना नहीं चाहता। यहाँ तो व्यक्ति पाप के कर्मों से बचने के लिए, फल से बचने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। कौन चाहता है पाप का फल भोगना? लेकिन फिर भी भोगना पड़ता है, यानी एक सत्ता हमारे ऊपर है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, ईश्वर को स्वीकार करता है, तो व्यक्ति कभी भी गलत कर्म नहीं कर सकता। और जब गलत कर्म नहीं करेगा तो उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण पवित्र हो गया तो उसके लिए मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। तो परमात्मा को मानने का मतलब है अंतःकरण की पवित्रता। ईश्वर को साक्षी करते हुए अपने जीवन को हम पवित्र बनाते चलें, यही ईश्वर भक्ति है। याद रखिएगा, ऋषि दयानंद स्पष्ट बोल रहे हैं। स्वामी दयानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को पवित्र नहीं करता है, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को नहीं सुधारता है, और चाहे भले वो दोनों समय माला लेकर के खूब जपता हो, राम 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 करता हो, तो स्वामी जी कहते हैं इसकी माला जपने का कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है, सब भाड़ के समान है। ध्यान रखिएगा। तो अंतःकरण पवित्र बनना चाहिए। ईश्वर जैसे पवित्र है वो पवित्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए, इसलिए हम परमात्मा की उपासना करते हैं। तो उपासना तो हमको करनी है परमात्मा की, इसका और भी कारण हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन कैसे करें, प्रश्न यहां पर है। तरीका क्या होना चाहिए? तो आज जितने तरीके चल रहे हैं, कोई थाली सजा के लेके जाता है भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में, है ना, कोई और कुछ सामान लेके जाता है, कोई खड़े खड़े करता है, कोई 5-5 बार दंड बैठक कसरत करते हैं, है ना, कोई बैठ करके करता है, कोई नाचता है, कूदता है, कोई गाता है। तो कौन सा तरीका ठीक है? तो वेद ने कहा कि ये जितने भी तरीके ये सारे बेकार हैं। परमात्मा की पूजा करने का जो लॉजिक है, जो तरीका है, ये जो तरीके जितने समाज में चल रहे हैं, इसको वेद एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि जो लोग थाली सजा के लेके जा रहे हैं तो उस परमात्मा को देना निरर्थक है। ये भी तर्क और कसौटी पर खरा नहीं उतरता। ये भी तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो परमात्मा सब कुछ देने वाला है। हम भला उसको क्या दे सकते हैं? दिया उसको जाता है जिसके पास में ना हो, जिसके पास में अभाव हो, वहां देना आपका उपयुक्त है, सार्थक है। लेकिन ऑलरेडी जो दुनिया को दे रहा है और उसको आप दे रहे हैं, उसी के पदार्थों में से दे करके थोड़ा सा लेके और आपने उसको दे दिया, लो प्रभु जी आप ले लो, ये कौन सा औचित्य, कौन सी बुद्धिमत्ता है? इसलिए हमारे उपदेशक गाते हैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, और कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। हम क्या उसकी सेवा में समर्पित कर सकते हैं? लगाना भोग यदि तुमको तो ये अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं।
अंधेरा हो जाता तो कहते भगवान जी के घर में दिया जला दो, दिया जला दो। अरे भैया, भगवान जी ने ये बड़े बड़े बल्ब बना दिए सूर्य और चंद्रमा जैसे, दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, और हम उसके सामने दीपक जला रहे हैं। ये दीपक भगवान के सामने नहीं बल्कि अपने अंदर में ज्ञान का दीपक जलाने की आवश्यकता है, जिससे हमारा अज्ञान दूर हो और हम इस प्रकार के पाखंड को बंद कर दें। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ईश्वर को इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, ना आपके फल, ना फूल, ना मिठाई, ना कपड़े, ना दूध, ना जल, ईश्वर को आवश्यकता नहीं। ये तरीका बिल्कुल गलत। उपत्पाग्ने दिवे दिवे, वेद ने कहा कि दोनों समय परमात्मा की भक्ति करो, दोनों समय करनी चाहिए। दिन दिन करो, प्रतिदिन करो, एक दिन भी नागा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंगलवार के दिन आपने फास्ट कर लिया, बोले ठीक है जी आज तो हमने कर लिया, फिर 7 दिन की नागा छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंहस्थ कुंभ में डुबकी लगा के आ गए, 12 साल की छुट्टी, ऐसा नहीं। अमावस्या पूर्णिमा के दिन लोग गंगा जी में डुबकी लगाए, बोले हो गई भक्ति, ऐसा नहीं। वेद कहता है दिवे दिवे प्रतिदिन करना है। और कितनी बार करना है? 2 बार करना है। और 2 बार कब करना है? सुबह शाम। कहां लिखा है? हाँ, वेदों में लिखा है, ये मंत्र बता रहा है। स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में कि दोनों समय करनी चाहिए। लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली लोग हैं, देखो दूसरे लोग 5 बार करते हैं, करते नहीं करते। और इनके यहाँ पहले 24 बार का विधान था, 24 बार पहले ये 24 बार का विधान था। तो फिर इनके धर्म वालों ने इनके पैगंबर से पूछा, पैगंबर 24 बार करेंगे हम, यदि 24 घंटे होते हैं हर घंटे में करनी है तो ये तो बड़ा कठिन हो जाएगा, फिर सोएंगे कब? तो पैगंबर का दिमाग काम किया, उसका हाँ इनका तर्क में तो दम है। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा करो तुम 12 बार कर लो। तो फिर लोगों ने तर्क किया कि पैगंबर ये 12 बार वाली बात तो ठीक है, कुछ तो छूट आपने दे दी, लेकिन अभी भी समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। 12 बार यानी 2 घंटे में 1 बार करनी पड़ेगी। फिर ये दिनचर्या कैसे चलेगी? सोना कैसे होगा, नहाना खाना कैसे होगा? सो जाओ फिर जगो, फिर जगो, फिर करो। तो उसने कहा फिर ऐसा 5 बार करो। लोगों ने कहा ये भी बहुत ज्यादा है। तब उसके पास में कोई विकल्प नहीं था, उसने कहा भैया करना है तो 5 बार करो, नहीं तो फिर 24 घंटे वाला फॉर्मूला लागू है, मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है तो 5 बार कर लेंगे। तो जब से ये तो 5 बार पर आ गए, 5 बार करते हैं लोग। और हमको कितनी बार करनी है? ना 24 बार, ना 12 बार, ना 5 बार, हमको सिर्फ 2 बार करनी है। कब करनी है? दोसा अवस्थ उपत्पाग्ने दिवे दिवे। दिवे दिवे का मतलब दिन भर नहीं, दिवे दिवे का मतलब है हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन करनी, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। ऐसा दिन नहीं आए जिस दिन आप संध्या ना करें, है ना, याद रखिएगा। सुबह और शाम अगर वो दिन निकल गया तो समझो आज का जीवन बेकार गया। ईश्वर से कनेक्शन नहीं जोड़ा तो बेकार। तो प्रतिदिन करनी। और दोसा अवस्थ, दोषा कहते हैं रात्रि को और अवस्थ कहते हैं दिन को। जब दिन और रात का मिलन हो अथवा रात और दिन का मिलन हो, इसको क्या कहते हैं? संध्या। संध्या का क्या अर्थ होता है? संध्या के 2 अर्थ। संधि काल में किया जाने वाला कार्य भी संध्या कहलाता है, और सम्यक रूप से ध्यान भी संध्या कहलाता है। तो संधि काल में 2 संधि काल होती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 बार संध्या करते हैं, क्योंकि वो 3 संधि काल मानते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि जो दिन में 3 बार यज्ञ करते हैं। तो मैंने कहा दोपहर में 12 बजे भी करते हैं वो लोग, तो आप दोपहर में क्यों करते हो? कहते हैं ये दोपहर की भी तो संधि हो रही है। तो हमारे बहुत सारे पौराणिक बंधु 3 संध्या का टाइम मानते हैं, 3 बार संध्या करते हैं वो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर तो हर क्षण संधि हो रही है, एक क्षण की दूसरे क्षण के साथ संधि हो ही रही है। फिर आप यदि इस उपासना में ही बैठे रहेंगे तो फिर संसार का काम कैसे करोगे? संसार में जीवन यापन के लिए भी उद्योग धंधे भी तो जरूरी हैं। तो इसलिए लॉजिक बात की वेद ने 2 बार का विधान किया। 2 समय करनी है। दोसा अवस्थ, दिन और रात्रि की संध्या हो तब, अथवा रात्रि और दिन की संध्या हो तब। सुबह और शाम का समय निर्धारित किया। लेकिन कैसे करें? नमो भरंत एमसि। और उससे पहले एक पद आया, धिया वयम, दोसा अवस्थर धिया वयम। बहुत अच्छी बात वेद ने कही। उपासना कर तो रहे हो ईश्वर की, लेकिन उपासना करने से पहले उसके बारे में जान लेना।
तभी आपकी उपासना सार्थक होगी। यदि बिना जाने आपने काम शुरू कर दिया तो मामला बेकार हो जाएगा। और आज यही हो रहा है, जो छोड़ने पकड़ने का कार्यक्रम चला ना समाज में, हम हिंदू लोगों का भगवान 5-10 साल में एक्सपायर हो जाता है। होता है नहीं होता है? पहले पुराने समय में जिनको लोग पूजते थे, आज क्या उनकी पूजा हो रही है? अब तो सब नए अपडेट भगवान हो चुके हैं सब, है ना। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, एक को छोड़ करके दूसरे की पूजा करना, जो हम लोगों ने प्रारंभ किया, ये इसका व्यापक है कि हम लोगों ने ईश्वर को जाना नहीं। अगर जान लेते तो हम ये छोड़ा पकड़ी नहीं करते, क्योंकि हम छोड़ते तब हैं जब पहले वाले से बात नहीं बनती, है ना। पहले वाले ने आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं की, आपने खूब उसकी पूजा की, तमाम आपने व्रत किए, लेकिन उसने बात नहीं करी, सुनी आपकी, तो फिर आप दूसरे के पास चले जाते हैं। कोई कहता है इसमें ताकत नहीं, उसके पास जाओ। वहां आपने कुछ दिन किया, वहां भी बात नहीं बनी, तो फिर तीसरे के पास चले गए, चौथे के पास चले गए। ये जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है समाज में, ये ईश्वर को न जानने का कारण है, अविद्या का कारण है। तो वेद ने कहा कि पहले ईश्वर की उपासना करने से पहले ईश्वर के बारे में जानो, तभी आपकी ईश्वर की उपासना सार्थक सफल हो सकती है। ईश्वर क्या है? आप जो मूर्ति रख करके पूज रहे हो, उसकी कोई मूर्ति हो सकती है नहीं हो सकती, ये भी तो सोचो। आप उसको खिलाना चाह रहे हो, वो खाता है या नहीं खाता, ये भी तो सोचो। आप उसको पहना रहे हो, कपड़े पहना रहे हो, भोग लगा रहे हो, अरे भैया भोगों की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है नहीं उसको, ये तो सोचो आप। अगर आपने पहले से नहीं सोचा तो आपकी सब कुछ, समय, परिश्रम, धन, शक्ति, सब कुछ बेकार, विफल, कोई फायदा नहीं। तो वेद कहता है सपर्यागात् शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। वो परम पिता परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है, सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। जो चीज कण कण में व्याप्त हो, सर्वत्र हो, क्या उस चीज की कोई फोटो, शकल, सूरत, मूर्ति बन सकती है? क्या बन ही नहीं सकती। परमात्मा को छोड़ दो, आप दुनिया में कोई ऐसी चीज ढूंढ करके लाओ जो एक चीज और सब जगह रहती हो, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। तो ये भी ध्यान कर लेना है कि हम मूर्ति को ईश्वर मान करके पूज रहे हैं, क्या वो ईश्वर है? देखो, आपकी भावना आहत हो सकती है, लेकिन मैं हूं वेद का प्रचारक और आर्य समाज का प्रचारक। हम आपको बिल्कुल करेक्ट बात बताएंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौता करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं समाज में, कर ही रहे हैं, लेकिन वेद क्या कह रहा है? वेद ने कहा परमात्मा सपर्यागात् हर जगह पहुंचा हुआ है, सब जगह है, विद्यमान है, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। ईशावास्यमिदं सर्वम न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर चेतन तत्व है। अच्छा बोलो, ईश्वर जड़ या चेतन? जड़ और चेतन का भेद समझ में आता है आप सबकी ना? आता है ना? तो ईश्वर जड़ है या चेतन? कोई जड़ तो नहीं मानते हैं जितने भी बैठे हैं, कोई कहता नहीं जड़ भी हो, जड़ तो नहीं है ना, ईश्वर चेतन है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है, लेकिन जिनको आज हम ईश्वर मान करके पूज रहे हैं, मूर्तियों को, वो मूर्ति जड़ है या चेतन? वो सारी जड़ें, इसका मतलब वो ईश्वर नहीं है। तो ये जान लो पहले, ईश्वर की उपासना करने से पहले जान लो, नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, समय बर्बाद हो जाएगा और रहोगे वहीं की वहीं। अभी एक साधक थे हमारे, बड़े अच्छे ध्यानी आदमी थे, इन्हीं चीजों में रहते थे। वो हमने उनको बहुत समझाया कि इसमें कुछ ज्यादा तथ्य नहीं है, इसको छोड़ करके योग के मार्ग पर आओ, अष्टांग योग पर आओ। तो कहते नहीं, तो मैं तो मूर्ति को ही ध्यान लगाता हूँ और मुझे तो बड़ी उपलब्धि हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब अवस्था ज्यादा होगी तो बड़े विचलित हो गए, डगमगाने लगे, है ना, स्वभाव, धैर्य समाप्त हो गया, चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो मैंने कहा आप तो बड़े ध्यानी थे, ये ध्यानियों के लक्षण तो नहीं, योगियों के लक्षण तो नहीं है। तो कहने का मतलब इतना समय गया लेकिन प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले ईश्वर को जानना है, धिया वयम, बुद्धिमत्ता से पहले ईश्वर तत्व को जानो, फिर उसकी पूजा करो तो सार्थक सफल रहेगी आपकी पूजा। कहा नमो भरन्ते मति, नम्रता से भरे हुए, अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए। ईश्वर की उपासना क्या है? मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अपने जीवन को आप निरीक्षण कीजिए, मेरे जीवन में कोई दोष तो नहीं रह गया? ईश्वर दयालु है, मेरे अंदर दया का भाव है या नहीं, करुणा का भाव है या नहीं, ऋजुता मेरे जीवन में है या नहीं? ईश्वर दोषों से रहित है, मेरे अंदर दोष तो नहीं भरे हुए। जब तक ये दोष, छल, कपट, है ना, ये जितने भी संसार के व्यसन, बुराइयां हैं, जब तक हमारे जीवन में रहेंगी तब तक परमात्मा से कभी कनेक्शन नहीं जुड़ सकता।
ऋषि दयानंद कहते हैं, ध्यान से सुनना ऋषि के शब्दों को। एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी हमारी उपासना सफल कैसे होगी? तो ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में लिखते हैं, उपासना योग दुष्ट हृदय को कभी सिद्ध नहीं होता। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि हम ध्यान में तो बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता है, लोगों की बड़ी समस्या रहती है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। उपासना योग दुष्ट हृदय को सिद्ध नहीं होता, ऋषि दयानंद के शब्द है। तो नम्रता से भर करके, नम्रता के भरे भावों से अपने अंतःकरण को पवित्र करते हुए कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब जगह है। जाया वहां जाएगा जहां आपके घर में नहीं है, तो भैया आप मंदिर में जाओ उसकी पूजा करने के लिए, क्योंकि मंदिर में हो। तो परमात्मा तो आपके वहां पर भी ऑलरेडी है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अंतर्यामी अंदर बैठा हुआ है। और एक बात आपको और बताऊं, नमो भरन्ते मसीह, जब भी आप उपासना करते हैं ना, भगवान का ध्यान करते हैं, तो क्या करते हैं? दो चीज कॉमन होती है। एक तो आप हाथ जोड़ते हो और दूसरा आंखें बंद होती हैं। और ये प्रक्रिया सबके साथ में होती है, केवल आपके साथ ही नहीं है। मुसलमान करते हैं तो उनकी भी आंखें बंद होती हैं, क्रिश्चियन करते हैं तो उनकी भी आंखें बंद होती हैं, पौराणिक भाई बंधु करते हैं उनकी भी आंखें बंद होती हैं, और आर्य समाजी लोग भी संध्या करते हैं तो आंखें उनकी भी बंद होती हैं। सब कॉमन सा व्यवहार सबके साथ में। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। आप गए मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब देखना। लेकिन हो गया उल्टा, गए दर्शन करने और वहां आंख बंद करके खड़े हो गए। ये तो दर्शन करने का कोई तरीका नहीं रहा। आप हमारे पास में आए आश्रम में, गुरुकुल में, और मैंने कहा कि आपका कैसे आना हुआ गुलाटी साहब? तो गुलाटी जी बोले, स्वामी जी हम आपके दर्शन करने आ गए, और सोफा पर सामने आंख बंद करके बैठ जाए। तो मैं कहूंगा ये कौन सा तरीका दर्शन करने का? भैया इतनी दूर से आए हो तो कम से कम आंख खोल करके तो देखो, मैं सामने आंख बंद करके क्यों बैठे हो? लेकिन होता यही है, जितने भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं ना, सब आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। ये सबके साथ है, मुसलमानों के साथ भी है, जैनियों के साथ भी है, पौराणिकों के साथ भी है। क्रिश्चियन लोग भी जब प्रेयर करते हैं तो आंखें उनकी भी बंद होती हैं। ये इस बात का द्योतक है। आप बाहर नहीं देख रहे, वो देखने की चीज अंदर है, बाहर नहीं है। ध्यान रखिएगा, कहीं उलझनों में मत जाओ, क्योंकि जब हम किसी को पुकारते हैं ना, तो ध्यान कहाँ जाएगा? जहां वो होता है, जहां वो दिख सकता है, वहां पर ध्यान जाता है आदमी का। तो परमात्मा कहां दिख सकता है? बाहर के मंदिर में नहीं, अंदर के मंदिर में। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने देखी तेरी सूरत और कौन बनावे तेरी मूरत, तुम हो निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो परमात्मा का मंदिर है अंदर, और हम कौन से मंदिर में खोज रहे हैं? उसको बाहर वाले मंदिर में। ध्यान दीजिए, दुनिया में दो प्रकार के मंदिर होते हैं। एक मंदिर तो भगवान का बनाया हुआ है, और एक मंदिर इंसान का बनाया हुआ है। आप मुझे बताओ, श्रेष्ठ मंदिर किसका होगा? इंसान का बना हुआ है या भगवान का बनाया हुआ है? इंसान का बनाया मंदिर आप जान गए। ये जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया, किसने बनाया? इंसान ने तो बनाया। टेंडर दिए गए बड़ी बड़ी कंपनियों को, उन्होंने बना दिया, 2-3 साल में खड़ा कर दिया। आपके पश्चिम बिहार में कितने सारे मंदिर होंगे, किसने बनाए? इंसान ने मंदिर बनाए। आश्चर्य है। लेकिन आदमी इंसान के बनाए मंदिर में भगवान को खोज रहा है, ये भी आश्चर्य की बात है। भगवान के बनाए मंदिर में नहीं खोज रहा है। भगवान के बनाए मंदिर में खोजोगे तो भगवान मिलेंगे आपको, सीधी सी बात है। तो जब आप दर्शन करने जाते हो ना, तो फिर आप बाहर के मंदिर से कांटेक्ट बंद कर देते हो, आप अंदर की तरफ झांकते हो। परांचिखानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, उपनिषद कहता है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये सब बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ भागती हैं। हर चीज को बाहर खोजना चाहती हैं। ईश्वर को भी खोजना है तो बाहर खोज रहे हैं। कहते हैं कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष अपने इंद्रियों के वेग को बाहर से रोक करके अंदर की तरफ मोड़ देता है, उस धीर पुरुष को आत्म तत्व के दर्शन होते हैं। तो आप जब दर्शन करने जाते हो ना, बाहर नहीं खोजते, उसको अंदर खोजते हो। तो भैया आप उसको अंदर पहले ही खोज लो। आप क्यों भटक रहे हो? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में जितनी भी ध्यान की पैथियां चल रही हैं, वो सब अपना आंख बंद करके निश्चेष्ट होकर के एक आसन में बैठ जाते हैं। तो भगवान की पूजा करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका कौन सा? कहीं मत जाइए,
दो काम कीजिए, एक स्थान निर्धारित कीजिए, एक समय निर्धारित कीजिए। अपने घर में आप जहां भी रह रहे हैं एक स्थान बनाओ, निश्चित रूप से बनाओ, क्योंकि वहां पॉजिटिविटी रहती है ना। आपने मंदिर बना लिया तो मंदिर में जब आप जाते हैं तो एक अलग से भाव होता है। मंदिर का मतलब जो आह्लाद, प्रसन्नता देने वाला है, उसको कहते हैं मंदिर। तो हम आर्य समाजी लोग मंदिर के विरोधी नहीं है, हमारा भी तो आर्य समाज मंदिर है। आपने भवन नाम क्यों नहीं रख लिया? आर्य समाज भवन, सब मंदिर कहते हैं। मंदिर का मतलब जहां मन प्रसन्न हो जाए या पॉजिटिव वेव्स रहती हैं, है ना, तो वहां आप जाएंगे उस जगह पर तो वो नेगेटिविटी आपकी समाप्त होगी, नकारात्मकता समाप्त होगी, सकारात्मकता प्रारंभ होगी। ये जरूरी है जीवन के अंदर। तो अपना समय निर्धारित करो, अपना स्थान निर्धारित करो। समय निर्धारित करना इसलिए जरूरी है कि आपकी मेंटलिटी प्रिपेयर हो जाएगी। जब किसी हमने अपनी दिनचर्या को बांध लिया एक सूत्र में, और जब दिनचर्या का समय होता है तो हमारी एक पहले से फीलिंग होने लग जाती है कि अब हमारा ये समय हो गया है। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, हम गुरुकुल चलाते हैं, तो गुरुकुल में बच्चे होते हैं ना, तो आराम से पढ़ रहे हैं, और जैसे ही भोजन की घंटी लगी तो एकदम थाली लेके दौड़ते हैं, बोले जी भूख लग रही है। पहले भूख की फीलिंग नहीं थी, लेकिन घंटी बजी तो अरे जी तो भोजन की घंटी, अरे भूख लग रही है। तो आपने 5 बजे का 7 बजे का समय निर्धारित किया, समय हुआ, अरे भैया संध्या का समय हो गया, जल्दी करो, संध्या का समय हो गया, तो आपकी मेंटलिटी प्रिपेयर हो जाएगी। और स्थान एक निर्धारित करो, है ना, बढ़िया पवित्रतम स्थान होना चाहिए। फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर के ध्यान में निमग्न हो जाइए, संध्या के मंत्रों का पाठ कीजिए विनम्रता के साथ में, है ना, प्रभु की कृपा को अनुभव करते हुए, गदगद होते हुए। वो परमात्मा कितनी कृपा हमारे ऊपर बरसा रहा है, उसकी बिना कृपा के एक क्षण भी आपका जीवन नहीं चल सकता। नमो भरन्ते मसी, नम्रता के भावों से भरे हुए जो व्यक्ति ईश्वर को स्मरण करता है, अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए जो व्यक्ति ईश्वर को स्मरण करता है, उसकी साधना सफल होती है। तो ईश्वर के प्रति विशेष नम्रता के भाव होने चाहिए। आपका नमस्कार मंत्र है नहीं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, हमारे यहाँ नमस्कार मंत्र है। ये मत सोचना कि हमारे समाजी लोग हम किसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, उस ईश्वर के सामने हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। ऋषि दयानंद इसका विनियोग करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम यज्ञ में प्रार्थना करते हैं, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम, और हाथ जोड़ झुकाएं मस्तक वंदनाम करें। दोनों में कौन सा सही है जी, बोलो। अब आप बहुत से लोग कहते नहीं ये तो गलत है, ये उसके सामने हाथ थोड़ी जोड़ रहे हैं हम, हाथ कैसे जोड़ेंगे हम। लेकिन ये पहले प्रेम रस में तृप्त होकर ये भी दिखा, लेकिन ये भी गलत नहीं है। परमात्मा के सामने हाथ जोड़े जा सकते, हम उसकी सत्ता को नमन कर रहे हैं। और यहाँ हम जो हाथ जोड़ रहे हैं यज्ञ कुंड के लिए नहीं, यज्ञ रूप प्रभु, वो परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं आप, यज्ञ की नहीं है, यज्ञ रूप प्रभु है वो। तो उस परमात्मा की उपासना बड़ी श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, समर्पित होकर के करनी चाहिए। तो अपने जीवन को पवित्र बनाना है। पहली शर्त योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग का क्या मतलब है? चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रोक देना। योग किसके लिए है? अंतःकरण की पवित्रता के लिए। फिर वही बात आ गई जहां से मैंने शुरू किया था। परमात्मा की भक्ति किस लिए है? परमात्मा की भक्ति है अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। और योग किसके लिए? योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग भी अंतःकरण की पवित्रता के लिए है। तो जब अंतःकरण की पवित्रता हो जाएगी तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। ये मलिनता जो बीच में है, जो चित्त का बखेड़ा जो पड़ा हुआ है, इसने सारा मामला गड़बड़ किया। वो दोनों को नहीं मिलने दे रहा है। हम आत्म तत्व को परमात्मा तत्व के बीच में कोई बाधक बना हुआ, तो आपका चित्त, आप जिसको मन कहते हैं, वो बना हुआ है। अगर ये आपका पवित्र हो जाए तो बीच का अज्ञान का आवरण हट जाएगा और परमात्मा के दर्शन होंगे, उसका अनुभव हो जाएगा। तो बंधुओं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वेदना गौपत्वाग्ने देवे देवे, दोनों समय करिए, संध्या कीजिए, मंत्रों का पाठ कीजिए। मंत्रों का पाठ आपको याद नहीं है, मन यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ये मत बनो आपके भाई मंत्र नहीं है तो अब मैं कैसे संध्या करूं। आपको कोई भजन याद है तो भजन गुनगुना लो, उसमें भी आपका मन लगेगा। आपको गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र का पाठ करो। धीरे 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 जैसे अब अभ्यस्त होते चले जाओगे तो धीरे धीरे आपका मन भी लगना चलता चला जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। एक पहले अपना दिनचर्या व्यवस्थित करो। ईश्वर भक्ति को अपने जीवन का अहम अंग बनाओ। भाई इतने समय तक हमको बैठना ही है। देखो वही एक ऐसी चीज है, ध्यान से सुनो बात को, दुनिया की सबसे सुप्रीम पावर है। और ऐसी चीजें यदि वो चीज प्राप्त हो गई ना तो फिर दुनिया में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रहता।
उस चीज को जानने के बाद दुनिया में कुछ भी जातव्य नहीं है, कुछ जानने के योग्य नहीं बचता है। इसलिए योगी जब असंप्रज्ञात समाधि में बैठता है तो कहता है जो पाना था सो पा लिया, अब पाना बचाना शेष। जो जानना था सो जान लिया, अब जानना बचाना शेष। अब दुनिया में कोई भी कर्म हमारे लिए शेष है ही नहीं। जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। और यदि उसको नहीं जाना, यह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, उपनिषद कहता है महति विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। इस जीवन में यदि हम 4 कदम अध्यात्म की तरफ नहीं रख पाए और जीवन ऐसे ही चला गया तो कहते हैं बेकार ये जीवन तो गया, अगले जन्म में फिर वही मरण के चक्कर में है ना, पता नहीं कहां परमात्मा भेजेगा अपने कर्म के हिसाब से। तो इसी जीवन में कुछ हम अध्यात्म की तरफ बढ़े, ईश्वर की तरफ बढ़े। धीरे 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 धीरे, एक जन्म में नहीं होता, कई जन्मों की साधना व्यक्ति की होती है, तब जाकर का व्यक्ति का मन ऐसा बनता है। और आप जितने भी साधक लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी साधना नहीं, आपकी तपस्या नहीं, आपकी तपस्या है तभी तो आप सुन रहे हैं। नहीं तो आपकी दिल्ली में कितने सारे लोग होंगे, आपके पश्चिम बिहार में या आसपास कितने कोठियों में लोग रह रहे होंगे जो ये कह रहे होंगे ये तो लोग बेकार के जो समय खराब करते हैं। क्या रखा है उसमें, यज्ञ में क्या रखा है, संध्या में क्या रखा है, विद्वानों के बाबाजियों के प्रवचन सुनने में। ऐसी भी मानसिकता के लोग हैं। और एक आप लोग भी हैं जो समय निकाल करके आए यहाँ बैठे हैं। इसका मतलब आप उनसे बहुत ज्यादा, आपकी स्थिति अच्छी है, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप सुनना चाहते हैं, आप इस रास्ते पर चल चुके हैं। पूर्व जन्म के आपके कुछ संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं, वो संस्कार आपको यहाँ लेकर के आए। बंधुओं, ये संस्कार हमारे दृढ़ होते चले जाएं तो मंजिल फिर दूर नहीं है। तो ईश्वर ही हमारा सहारा है, उसको बिना जाने बिना समझे तो जीवन अधूरा है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।